सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत होगी सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत। एफआईआई की कैश में बिकवाली लेकिन वायदा में खरीदारी। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया मिक्स्ड, डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। कल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बावजूद अमेरिका में 1% तक की रही गिरावट। कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने के इरादे से पीछे हटे ट्रंप। कल यूएस और कनाडा अधिकारियों की होगी बैठक। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ आज से लागू। भारतीय एयरटेल पर रहेगा फोकस। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से किया करार। बेहतर कनेक्टिविटी और एडवांस सेवाओं के लिए अहम एग्रीमेंट। कमर्शियल रियल्टी कंपनी दर्शिता सदन को 2250 करोड़ में खरीदेगी टीसीएस। बेंगलुरु की इस प्रॉपर्टी को डेटा सेंटर बनाएगी कंपनी। दिसंबर में रिलायंस जियो ने जोड़े 39 लाख से ज्यादा नए ग्राहक। भारती के भी बड़े 12 लाख से ज्यादा कस्टमर्स, लेकिन वोडाफोन के 17 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने छोड़ा साथ। बीएसएनएल के कस्टमर्स भी हुए कम। और आज आएंगे फरवरी के रिटेल महंगाई और जनवरी के आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े। नेटवर्क के अनुमान के मुताबिक 4% के नीचे रह सकती है रिटेल महंगाई दर। वहीं आईआईपी की रफ्तार भी 3.2% से बढ़कर 3.2% ही संभव। कुछ डेसिमल्स में बड़ा, एब्सोल्यूट टर्म्स में डायरेक्टर साहब ने 3.2 रखा है, इसीलिए। खैर, इन्फ्लेशन, अच्छा सिर्फ यूएस का इन्फ्लेशन, ये भी आता हूं, हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन कहानी इंटरेस्टिंग है। बुधवार की सुबह है, हफ्ते का मिड पॉइंट, और ये इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि भाई साहब शुक्रवार को है होली डे। इंपॉर्टेंट सेशन वैसे आज हमारा, और साथ साथ यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ जाना है। सारा इंपॉर्टेंट डेटा शाम को आना है, जिसकी अपन तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा इन्फ्लेशन आएगा 4 बजे, उसके बाद यूएस के इन्फ्लेशन के फरवरी महीने के आंकड़े आएंगे। साथ साथ आज से वो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टील और एल्यूमिनियम पे ड्यूटी बढ़ाई थी। एल्यूमिनियम पे 10% से बढ़ा के 25% कर दी थी। स्टील पे तो ऑलरेडी 25% थी, पर जो एग्जेम्पशंस वगैरह देते थे ये लोग, वो सब हटा दिए गए थे, वेव ऑफ हटा दिए गए थे। तो अब 25% एल्यूमिनियम और स्टील की टैरिफ जो है आज से इंप्लीमेंट हो रही होंगी। कल का सेशन भी क्विकली स्क्रीन पर रख देता हूं। सुबह क्या था, यूएस में रिसेशन के डर था, वो अपडेट थे। यूएस के मार्केट पेन में थे। पहला वो क्यों था, और दूसरा इंडसइंड बैंक के एक्सीडेंट की अपन तैयारी कर रहे थे। तो ग्लोब की स्थिति या फिर अपना हैंडओवर तो बिगड़ा हुआ था। तो शुरुआत दबाव के साथ हुई थी और ऑलमोस्ट 145-150 पॉइंट गैप डाउन के साथ हमने शुरुआत करी थी, पर उसके बाद स्क्रीन्स पे बढ़िया रिकवरी। वो 145 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 38-40 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। मीनिंगफुल 250 पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे रिकवरी के साथ सेशन की समाप्ति हुई। कल के सेशन की हाईलाइट दरअसल ये थी कि खराब खबरों पर गिरा नहीं भारतीय बाजार, वो इंपॉर्टेंट। खैर, आज के क्यूज, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं आज वेडनेसडे के लिए। ऐसे में लेकर आइए क्विकली ग्लोब पर नजर, दिखाता हूं आपको इस समय दुनिया का मूड कैसा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। एशियाई पैक सुबह सुबह जो इंडिकेट कर रहे हैं मिला जुला सा रुझान। ये देखिए, एशिया फ्लैट लाइन के आसपास, कुछ मार्केट अच्छे गेंस दिखाते हुए, लेकिन नेट नेट मिक्स्ड क्यूज हैं। कुछ मार्केट ठंडे हैं, कुछ मार्केट हरे में। मिक्स संकेत एशिया से हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। यूएस में दरअसल क्या हुआ, थमा नहीं है ऐसा मामला।
यूएस के फ्यूचर्स, ऐसा सुबह हम लोग चर्चा कर रहे तभी दिखने लगा था कि यूएस के फ्यूचर्स इन ग्रीन है, 1/3 से आधा % ऊपर जाके बंद होंगे, सेशन की शुरुआत होगी, फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे। पर वो परसों के तगड़े पेन के बाद कल भी लड़खड़ाती हुआ ही सेशन था। तीनों बेंचमार्क्स लाल में, डाउ में तो अच्छा खासा दबा। वो नैस्डैक तगड़ा करेक्ट हो गया था तो वो ज्यादा नहीं गिरा कल, लेकिन डाउ वाउ तो फिर भी 1-1.25% गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। अब ये बात अलग है, दिन के लोज से कितनी रिकवरी, वो कहानी अलग। हैंडओवर आज सुबह के फ्यूचर्स के समीकरण आपकी स्क्रीन पे। तो हॉर्मास से जान लिया जाए हो क्या रहा है। कुछ सुबह से टिकर टीम चला भी रही थी कनाडा रिलेटेड डेवलपमेंट्स, टैरिफ के, क्या हो मामला है, क्या समझ लिया जाए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या क्यूज, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड तो अनसर्टन ही है, अभी भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन कल रिकवरी इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस वजह से परसों यूएस के बाजार गिरे थे, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि मुझे नहीं लगता कि यूएस में मंदी यानी कि रिसेशन का कोई खतरा है, और बाजार को तो देखिए वो ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन हमें देश बनाना है तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है, बाजार पर हमारा उतना फोकस नहीं है। बाजार की जितनी भी वॉलेटिलिटी है उससे मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर मेरा ये मानना है कि यूएस में रिसेशन नहीं होगा, और इस वजह से थोड़ी सी रिकवरी हमें निचले स्तरों से कल बाजार में, यूएस के बाजारों में देखने मिली। डाउ जो एक समय पर लगभग 750-800 पॉइंट कल भी नीचे था, उसमें भी लगभग 300 पॉइंट्स की रिकवरी हमें निचले स्तरों से देखने मिली। नैस्डैक में 200 पॉइंट्स की रिकवरी देखने मिली। तो मगर फिर भी अगर 2 दिन की गिरावट देखी जाए तो डाउ 1400 पॉइंट नीचे है 2 सेशंस में, नैस्डैक 800 पॉइंट नीचे है, S&P 500 भी 200 पॉइंट नीचे है, और सारे जो है अपने 200 DMA के नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कनाडा का, तो वहाँ पर अब थोड़ी सी जो है दोनों में जो है ठन चुकी है दोनों देशों में, क्योंकि कनाडा ने कल जब ये ऐलान किया है कि जो 25% की जो सरचार्ज लगाने वाले थे वो बिजली के एक्सपोर्ट पर, उससे डोनाल्ड ट्रंप खफा हो गए और उन्होंने कहा कि जो आज से 25% के टैरिफ लगने थे स्टील और एल्यूमिनियम पर, वो आप पर 50% लग जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई में कहा, और मगर फिर किसी ने कहा होगा कि साहब ऐसा मत करिए तो आपको भी नुकसान होगा। तो अब दोनों देश जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे। ओंटारियो के जो प्रीमियर है डग फोर्ड और कॉमर्स सेक्रेटरी है यूएस के हावर्ड लुटनिक, उनकी कल मुलाकात होने वाली है। तो उस मुलाकात से पहले अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 50% तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो 25% आज से लागू होने वाले हैं वो तो आज लागू होंगे ही। और फिर से कल उन्होंने ये कहा कि कनाडा को जो है यूएस का हिस्सा बन जाना चाहिए, तो ये टैरिफ वैरिफ का सारा मामला खत्म ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 51st स्टेट, बिल्कुल। तो ये, और कनाडा अब भी अपने स्टैंड पर कायम है कि जब तक जो है यूएस अपने सारे टैरिफ्स पीछे नहीं खींच लेता, फ्री ट्रेड के लिए वादा नहीं करता, तब तक हमारे टैरिफ्स जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे। यही आज का बड़ा ट्रिगर है। स्टील एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ आज से लागू होंगे 25% के, किसी देश को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला है, पर स्टील एल्यूमिनियम के अलावा $150 बिलियन के जो कंज्यूमर गुड्स है जो स्टील और एल्यूमिनियम पर से बनते हैं, उन पर भी लागू होंगे ये टैरिफ। उस पे जो फिशिंग नेट्स है, जो रोलर स्केट्स है, यहाँ तक कि आप अगर किसी को दफनाने जाते हैं वो जो कैस्केट जो होता है उस पर भी टैरिफ लगने वाला है। स्टील और एल्यूमिनियम पे ही नहीं, स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स पर भी लगने वाला है जी। ये भी ये इस ऑफिशियल, तो बड़ा है, ये बड़ा है। $150 बिलियन तक के प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। और जो एल्यूमिनियम प्रीमियम है यूएस का, वो अब रिकॉर्ड हाइस पर जा चुका है, और कॉपर प्राइसेस में भी आज बढ़ोतरी देखने मिली है। आज का बड़ा ट्रिगर जो है, इसके अलावा जो महंगाई के आंकड़े आएंगे यूएस में भी, यहाँ तो आने ही है, यूएस में भी आएंगे। 0.3% महीने दर महीने और 2.9% साल दर साल बढ़ने के अनुमान है। पिछले महीने से थोड़े से कम, मगर अभी भी फेड के लक्ष्य से काफ़ी दूर, तो वहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। एक और ऑयल मार्केट के वेटरन है स्कॉट शेफील्ड, उन्होंने ये कह दिया है कि अब तेल $50-60 के बीच में ही रहेगा, और वहाँ पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, और तेल की कीमतें अभी भी रेंज बाउंड है, कोई उसमें बड़ा बदलाव नहीं है। और यूक्रेन से खबर ये आई है कि यूएस ने बयान दिया है कि यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार है, बशर्ते यूएस इससे मान जाए। और अब ये प्रपोजल जो है रूस के सामने रखा जाएगा, तो 30 दिनों का एक टेम्पररी युद्ध विराम लाइकली है। हैंडओवर बहुत अनसर्टन है, कोई रीड थ्रू करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। बहुत अनसर्टेन हैंडओवर है। आज से टैरिफ्स का एक अंश इंप्लीमेंट होता हुआ वो स्टील और एल्यूमिनियम। कॉपर के लिए उन्होंने कहा था जांच करेंगे, गणित करके आएंगे, और 2 अप्रैल से जब लगाने वाले हैं रेसिप्रोकल, तब कॉपर पे भी लगाएंगे, देखते हैं। पर इन ट्रम्प टैरिफ्स, टैरिफ वॉर्स के बीच में आपने कई लोगों से कई बार सुना होगा इंडिया इज बेटर प्लेस्ड। क्यों ऐसा सब कहते हैं, एक बार दिखाता हूं आपको। मैं कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। ये देखिए, सारे प्रोमिनेंट एशियाई बाजार,
थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी प्लेट दिख रही है। वियतनाम एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 94%, मलेशिया 68, थाईलैंड 65, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, उसमें भी जर्मनी, फ्रांस, यूके सब अलग कर दिया मैंने। ये है इंडिया, हमारा 22% एक्सपोर्ट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें 54% मर्केंडाइज है, 46% सर्विसेज है। तो हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंस बहुत कम है। इसीलिए कहा जाता है ग्लोब में इंडिया अगर ये टैरिफ वॉर छिड़ रहे हैं तो एक स्वीटर स्पॉट पे है। इसमें एक और बात, अभी तो सब यूएस से सरदर्द है और हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स जो यूएस को होते हैं वो 18% है। कुल एक्सपोर्ट्स का यूएस एक्सपोर्ट्स 18% है। तो अपना डिपेंडेंस भी कम है और वैसे भी एक्सपोर्ट्स की समीकरण अपने फेवर में जाते हैं। इसीलिए कई बार एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि भारत अगर ऐसे ही कोई ट्रेड वॉर छिड़ रहा है, टैरिफ वॉर छिड़ रहा है, तो इवेंचुअली इंडिया एक स्वीटर स्पॉट पे होगी, क्योंकि हम डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी ज्यादा है। खैर, वीरू के पास चला जाए आज के ट्रेड समीकरण समझने के लिए, अप्रोच समझने के लिए, आज का गेम प्लान समझने के लिए। वीरू, निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच करा जाए, कैसे रीड करा आपने कल का सेशन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल इंडियन मार्केट्स ने रेजिलियंस तो बहुत दिखाया है, मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स करीब करीब 200 अंक निफ्टी नीचे था जब कल सुबह हमारी मुलाकात हुई थी, वहां से पुल बैक किया। इंडसइंड बैंक के क्रैक के बावजूद निफ्टी बैंक का 47,800 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करना इट्स आल्सो क्रिटिकल। वो महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। ये हमारा 2 मंथ का स्विंग लो है, 100 बीमा है, और निफ्टी आईटी ने क्लोज तक आते आते अपने लॉसेस को आधा कर लिया। एक और चीज आशीष हमने देखी होगी कि एफआईज अब इंडेक्स को शॉर्ट नहीं कर रहा है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये एक ट्रेंड बन रहा है कि वो अपने इंडेक्स के शॉर्ट्स को समेट रहे हैं या फिर थोड़े बहुत लॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं। समेट नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली स्टेबल है, मैं ये कहूंगा। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, और पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं आशीष। 2824 करोड़ रुपए की एफआईज की सेलिंग, हाँ सेलिंग है, बट उतनी शार्प नहीं है, और डीआईएस का करीब 2000 करोड़ रुपए का सेल। अब आइए आप इंडेक्स की फिगर्स पे, करीब 80 करोड़ रुपए का बाय था, ना के बराबर कामकाज हुआ यहाँ पे, 673 करोड़ के 673 लॉन्ग, और स्टॉक फ्यूचर्स में आया तो 621 करोड़ रुपए की बाइंग, 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। इस हफ्ते का जब ट्रेड शुरू हुआ था, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, तो एक चीज क्लियरली विजिबल थी कि, और ये एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट मोर और लेस स्टेबल है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे। 22,800 पे कॉल कंसंट्रेशन था और 22,300 पे पुट कंसंट्रेशन था। कल जब शार्प कट थे उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने 22,300 को वायलेट नहीं किया। अब आप देखिए जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट। आशीष, जो बड़े कॉल राइटर्स हैं ना, वो प्लेस्ड हैं 22,600 पे, 22,700 पे, 22,800 पे। इन 3 ट्रैजेक्टरीज पर इन कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले रखी है। तो 22,700 95 लाख, 22,600 71 लाख, और एक और चीज अच्छी है कि 22,400 और 300 पे कल पुट राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई, एंड मोर स्पेशली एट 22,400। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे आशीष, तो बुधवार ये हो गया, कल गुरुवार वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। सेम्स कि 22,400 300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स अपनी ग्रिप बना रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। यूएस मार्केट्स को देख लीजिए आप, चाहे किसी को भी देख लीजिए, ये देखिए पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है। तो आपका ट्रेड जोन क्या है? 450 और ऊपर की तरफ 575 80। ये मैंने कल भी कहा था कि मार्केट स्टेबल तभी होगा जब आप 571 के जोन को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लेके आइएगा। एज ऑफ नाउ ट्रेड सीम्स लाइक बिटवीन बेस 1 एंड RS1। याद रखिएगा, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बेस 1 की तरफ एक डिप को बाय करिए। क्या देखा हमने पुट राइटर्स के पास? कन्विक्शन 22,400 पे, 22,500 पे, 22,363, 441। थोड़ा वाइल्ड बेस है। देखिए आशीष, वॉलेटिलिटी को आपको थोड़ा सा इसमें फैक्टरिंग करना पड़ेगा। यहां तक का डिप काम कर जाएगा बायर के लिए, बट हाँ, अगर 363 के नीचे हम स्लिप करते हैं तो एक शार्प डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 इज लाइकली पॉसिबल है। बट हमारा व्यू है कि हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे, और ऊपर आशीष 22,571 651 इस जोन में हम उस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ये ट्रेड जोन आज के लिए भी है, कल के लिए भी है। एनीथिंग टू वाइल्ड बियॉन्ड दिस जोन, 651 के बाद बाजार शार्प हो जाएगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी, एक तीव्र एक वर्टिकल स्विंग टुवर्ड्स 764 712 पॉसिबल। एंड सेम केस, जैसे कि बेस 1 अगर टूटता है तो बेस 2 तक का। तो ये है अप्रोच निफ्टी पर, कैलकुलेटेड रिस्क एट बेस 1 एंड एग्जिट एट RS1। RS1 के ऊपर शार्प स्विंग। निफ्टी बैंक, देखिए हमने इंडसइंड बैंक के कल पूरे के पूरे कार्नेज को झेला, बट स्टिल
47,800 की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर नहीं किया. दैट्स इंपॉर्टेंट. आशीष, इंडसइंड बैंक को छोड़ के सारे प्राइवेट स्मॉल बैंक्स पेन में थे, लेकिन अगर आप दिग्गजों को देखें तो वो शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक विटनेस कर रहे थे. अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली डाउन है, बेस 1 लेके आइएगा. मैं इसकी रेजिलियंस को सलाम करता हूं, इसमें कुछ नहीं. बेस 1 स्क्रीन पे रखिएगा. अगर कल का लो और बेस 1 टूटता है तो डाउन स्विंग टुवर्ड्स 47,666 और इवन 508 पॉसिबल. फिर कह रहा हूं 508 एंड 666 अगर आपको ट्रेड करना है शॉर्ट के जरिए कर लीजिएगा, बट इट इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पुल बैक. तो एक पुल बैक आ सकता है लेवल से. ट्रेड अकॉर्डिंगली. और एक और चीज, निफ्टी बैंक को अगर स्ट्रांग होना है या फिर एक किसी भी छोटे से पुल बैक के लिए तैयार होना है एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग के लिए, तो इसको RS1 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा. अपने पुट राइटर्स के जोन को जो पहले था उसको रीगेन करना पड़ेगा. 48,210 इसके ऊपर निकला तो स्विंग टुवर्ड्स 367, 666 एंड 721 क्वाइट लाइकली. आशीष, देखिए ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी. और देखिए ये है सीजन्ड एंकर, घर पे अपनी लाइटिंग खुद ही मैनेज करी. ये बताओ अपने पीछे बैकड्रॉप पे लाइट क्यों रखी, अपने फेस पे क्यों नहीं रखी? नहीं, दिस इज अ स्टडी रूम आशीष. ये मेरी बेटी का स्टडी रूम है, तो ये टेबल है ना, तो ये उसके ऊपर से लाइट्स है. बढ़िया है, स्टडी पे backdrop फोकस देखिए, करता अब क्या बढ़िया सा बैकड्रॉप दिख रहा है. वाह क्या लाइटिंग थी. खैर आइए आज की कुछ बढ़िया सी, तो निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी हो गई. लेकर आता हूं आपको अब आज की चकाचक चार्ट्स की तरफ. और आज मदद करेंगे दो बढ़िया से ट्रेड्स लेकर आए अमित सेठ साहब कोलकाता. अमित जी गुड मॉर्निंग. दो अगर आपसे चुनने को बोलूं सबसे प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स. आशीष जी आज की मेरी दो पिक्स रहेंगी ऑन द लॉन्ग साइड. पहला रहेगा श्रीराम फाइनेंस. श्रीराम फाइनेंस का स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बनी हुई है. गिरते बाजार में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस में कंटिन्यूअसली एक हायर लो का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है. स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक 10-डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिबाउंड दिखाया आफ्टर 2 days ऑफ रेस्ट. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है. श्रीराम फाइनेंस बाय करें. करंट प्राइस है 638 का. हमारे टारगेट्स रहेंगे 660 के और स्टॉप लॉस रखेंगे 628 रुपीज के. आशीष जी दूसरा स्टॉक मेरा थोड़ा एक कॉन्ट्रा व्यू रहेगा. डेट विल बी ऑन जुबिलेंट फूडवर्क्स. जुबिलेंट फूडवर्क्स का अगर हम चार्ट देखें तो 600 के 10 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट आता है. 600 में एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर का भी बेस है. और कल के सत्र में हम एक ओवरसोल्ड लेवल से देख रहे थे, यहाँ पे एक रिवर्सल. तो इट्स अ ट्रेड ऑफ रिवर्सल फ्रॉम ओवरसोल्ड लेवल्स इन जुबिलेंट फूडवर्क्स. इसे बाय करें. 613 का प्राइस है. स्टॉप लॉस रहेगा 602 रुपए का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 625 एंड 630 के. परफेक्ट है. दो खरीदारी करने के कॉल श्रीराम फाइनेंस 628 के स्टॉप के साथ और एक कॉन्ट्रा कॉल है जुबिलेंट फूडवर्क्स. तेजी का यहां पर भी मन लगाइएगा 602 के जोन्स पर अपना SL. अमित जी थैंक यू सो मच. अब चला जाए कंचन के पास आज के स्टॉक्स इन न्यूज. कंचन कौन कौन से? गुड मॉर्निंग. शुरुआत करते हैं भारती एयरटेल के साथ बिकॉज एयरटेल और स्टारलिंक की पार्टनरशिप. भारती एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया है बेसिकली इंडिया में स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज लाने के लिए. अभी बेसिकली अप्रूवल की थोड़ी सी हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद सारी की सारी चीजें और भी क्लियर होती हुई दिखाई देगी. बिजनेस और कम्युनिटीज को कनेक्टिविटी पैकेज यहाँ पे कंपनी जो है वो देती हुई नजर आएगी. इसके साथ ही साथ एयरटेल पेमेंट बैंक में करीबन 70% हिस्सेदारी ट्रांसफर करेगी कंपनी. ये पूरी की पूरी जो ट्रांसफर होगा स्टेक वो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पे देखा जाएगा. इसके अलावा टीसीएस को आपको अपनी रडार पे रखना होगा. टीसीएस ने दार्शिता सदर्न इंडियन हैप्पी होम्स को करीब 2250 करोड़ में एक्वायर कर लिया है. और टाटा ग्रुप की कंपनी जो बेसिकली है वो कमर्शियल रियल एस्टेट को डिलीवरी सेंटर में बदलती हुई नजर आएगी. अडानी ग्रीन जो इनकी आम कंपनी है अडानी सोलर एनर्जी AP8 ने 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में कमीशन कर लिया है. टेलीकॉम डेटा आ गया है दिसंबर का, उस लिहाज से 4 कंपनी रडार पे रहेगी. रिलायंस जियो जहां पे करीबन 39 लाख यूजर्स जुड़ते हुए नजर आए हैं. भारती एयरटेल जो पिछले महीने हमें नवंबर में नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पे 10.5 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं. वोडाफोन आइडिया वापस से 17.5 लाख यूजर्स यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं. और BSNL के भी करीब 3.5 लाख यूजर्स का यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आया है. रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे. और कल का हाईलाइट जो था एक्सीडेंट ऑफ द डे इंडसइंड बैंक 27% की फाइनली तमाम मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बावजूद
दबाव के साथ ही बंद हुआ, लोज पे दिन के। कल के डिलीवरी वॉल्यूम स्क्रीन पर लेकर आता हूं, औसतन पिछले कुछ दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम्स और कल किस तरह से स्पाइक हुए। कल 3.2 करोड़ शेयर्स डिलीवरी के लिए मार्क होते हुए नजर आए थे। यह है इंडसइंड बैंक की कहानी, और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आरबीआई अब बाकी लार्ज बैंक्स से चाह रहा है कि वो अपने हेजिंग प्रैक्टिसेस चेक करें, अपनी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट्स में पोजीशंस को चेक करें। ये वन ऑफ है या इसके रिपरकशंस और भी फील होंगे अक्रॉस इंडस्ट्री, अब देखने वाली बात है। खैर, ये इंडसइंड बैंक की कहानी। आज फिर रडार पर रहेगा ये स्टॉक। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।